ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं गुणों के ऊपर। डेली हम एक एक गुण को लेते चले जाएंगे। एक गुण को पूरी तरीके से इमर्ज करेंगे। बाबा ने जो भी पॉइंट दिए हमें एक गुण के लिए, उसके ऊपर पूरी बातें करेंगे। फिर सेकंड गुण को शुरू करेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रहम दिल और दातापन के जो हमारे संस्कार है, गुण है, उसके बारे में बात शुरू कर रहे हैं। तो आज का पॉइंट है रहम दिल दातापन, अर्थात साधारणता को परिवर्तन और पुरानी की विदाई। बाबा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय, साधारण समय, साधारण संकल्पों को परिवर्तन कर अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करे। जैसे पुराने वर्ष की विदाई दे नया वर्ष मनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरियों की भी विदाई दे दातापन का नया उमंग उत्साह रख विशेष हिम्मतवान बनो। वंडरफुल। बाबा क्या कहता है कि जैसे हम सोचते भी हैं कि रहम दिल मतलब किसी और के प्रति हमें रहम आए, किसी और के प्रति रहम दिया जाए। परंतु बाबा सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे, सबसे पहले आपको अपने प्रति रहम, अपने प्रति दातापन के संस्कार, हमारा हमारे प्रति रहम। तो वो रहम कैसा है? तो बाबा कहते हैं अब आप बच्चे साधारण रीति नहीं चल सकते, लूज नहीं, अटेंशन पूरा अपने ऊपर। तो कहते हैं शक्तिशाली वृत्ति द्वारा जो परमात्मा हमें ये ज्ञान दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, टूल्स ऑफ नॉलेज दे रहा है, ऐसी शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा हम अपने साधारण पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर, सोच, पुरानी कमजोरियां, विकार, इन सभी को विदाई में और नए नए संस्कार, जैसे कि ये रहम दिल का संस्कार हम धारण कर रहे हैं, नए संस्कार को इमर्ज करें अपने अंदर से। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो हमें दूसरों के प्रति रहम दिल रखना होता है, दूसरों के प्रति। वो तो अपने आप ही आएगा जब हमारा अपने प्रति आ जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं इस समय संगम युग चल रहा है। इस समय अंतिम घड़ियां जो हैं पुराने कल्प की चल रही हैं और नया कल्प जो है, नया युग जो है आने को तैयार है। और यूं तो देखो, वैसे नवंबर चल रहा है तो बाबा क्या कह रहा है, युक्ति कितनी सुंदर दे रहा है कि जैसे पुराने वर्ष को हम विदाई दे दें और नया वर्ष आ रहा है। तो नए वर्ष के लिए हम कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ प्रोग्राम सेट करते हैं कि हम ये करना है। कई लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना है, कई लोग कहते हैं कि इस बार मैं जो है हर चीज बहुत परफेक्ट करूंगा, हर कर्म परफेक्ट करूंगा। कहीं जो है झूठ बोलना छोड़, अलग 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 तरीके से हम इसको याद करते हैं कि नया वर्ष हम ऐसे बनाएंगे, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। पर बाबा कहते हैं वो तब नहीं करना है, उसको आज से करना है बच्चे, क्योंकि आपका तो हर दिन नया दिन है। एवरी डे इज न्यू डे। क्यों? क्योंकि जो हमारी कल की स्थिति थी उससे आज की स्थिति हमारी बेहतर होनी चाहिए, कल आने वाले कल उससे भी बेहतर होनी चाहिए। तो रोज हमारी स्थिति जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पुराने साधारण संकल्प को परिवर्तन करके रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। और क्या क्या करना है? जैसे कि हमारे पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, जैसे मानो साधारण रीति से चलने के संस्कार होते हैं, पर अभी हम देवी देवताएं बन रहे हैं। पुराने संस्कार में हमें लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ चाहिए,
मुझे अपने जीवन साथी से सुख चाहिए, मुझे बच्चों से प्रेम चाहिए, मुझे अपने मित्र से ये चाहिए, ये सब चाहिए को फिनिश करके अब दाता की स्थिति में आ जाएँ, क्योंकि आप सब देवी-देवता बनने जा रहे हैं और देवी-देवताओं के हाथ सदा ऐसे रहते हैं, यानी कि देने वाले, सदा देने वाले। पुरानी स्मृतियाँ पुरानी स्मृतियाँ जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ड्रामा प्ले अनुसार घटनाएँ घटी होती हैं। तो बाबा एक बहुत सुंदर बात बताता है कि बच्चे, ड्रामा की ढाल को यूज़ करके जो पीछे बीत गया है, उसको विदाई दे दें। पुरानी बातें सारी, पुरानी स्मृतियाँ, जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम कहीं जा रहे थे और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। तो जब हर बारी फ्लाइट लेने जाएँगे तो वो पुरानी बात याद आएगी कि नहीं, वो हमारी मिस हो गई थी, नहीं। अब हम उसको डिलीट करें। ड्रामा में वो होना था, वो सीन निकल चुका है, ज़रूरी नहीं है अब होगा। पर हाँ, हमें लूज़ भी नहीं होना है, अटेंशन में रहना है। अब ऐसी एक एग्ज़ाम्पल है ये, ऐसे अनेक प्रकार की हमारी पुरानी स्मृति हो सकती है, पुरानी बातें याद आ सकती हैं। तो बाबा ने हम सबको एक प्रोजेक्ट कराया था, बहुत पहले की बात है जब मैं शुरू-शुरू में ज्ञान में चल रहा था, तो बाबा ने उसको बहुत सुंदर नाम दिया, प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वॉइसेस। तो आज हम पुरानी इमेजेस हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल है कि एक बारी जो है एक बहुत विद्वान व्यक्ति जो है पूरे भारत के दौरे पर निकले घूमने के लिए मुख्य शहरों पर। तो फिर वो अपने जो है दिल्ली भी गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक डॉगी ने उनको काट लिया। चलते-चलते कहीं पर रास्ते में काट लिया। अब आए तो सभी परिवार वालों ने पूछा कि कहाँ कैसा रहा आपका टूर? कहाँ-कहाँ गए? तो वो बता रहे थे। अब उन्होंने जब बताया तो 3 दिन का करीब टूर था दिल्ली का। तो फिर बताते-बताते दिल्ली का नाम जब आया तो एक ही स्मृति सामने आई कि मैं वहाँ पर गया और वहाँ मुझे एक डॉगी ने जो है काट लिया। अब उनको ये स्मृति याद आई। स्मृति याद आते ही स्थिति चेंज हो गई। अभी तक बिल्कुल खुश थे, उमंग-उत्साह से बता रहे थे कि फलाँ शहर में ये देखा, फलाँ शहर से ये खरीदा, वहाँ पे ये चीज़ ख़ासियत की खाने वाली थी। ऐसे-ऐसे बड़े सुंदर तरीके से बता रहे थे। परंतु जैसे ही ये सीन सामने आया बिल्कुल ही चेहरा कैसे हो गया, लटक गया। लटक गया और वो जो है बिल्कुल खुशी चेंज हो गई। तो उनके एक बच्चे ने पूछा कि अरे पापा डैडी जो भी कि अरे वहाँ पर आप और भी तो कुछ होगा ना? इतनी अच्छी जगहें हैं, इंडिया गेट है ला फिर बताए कि हाँ, इतनी अच्छी जगह है, चांदनी चौक गए थे, वहाँ से देखो मैं ये लेकर आया हूँ, वहाँ पे मैंने ये नई चीज़ ट्राई करी, वहाँ प अब एकदम से स्मृति चेंज हो गई, उमंग उत्साह आ गया। स्मृति का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। तो पुरानी स्मृतियाँ हमें तो अच्छी-बुरी कुछ भी नहीं रखनी है, सब डिलीट कर देनी है। क्यों? क्योंकि अब हम नए रूप में अपनी बुद्धि को रीसेट कर रहे हैं, रीसेट बटन दबाया है ना? पूरे पूरे कल्प के हमारे 84 जन्म बुद्धि यही बुद्धि और मन हमारे साथ चलता है, तो हम रीसेट कर रहे हैं। तो पुरानी सारी ये स्मृतियाँ कि जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसको परिवर्तन करके हम अपनी नई स्मृति बनाएँ, ये अलौकिक स्मृति, परमात्मा के अनुभव की स्मृति, परमात्मा का हमारा अंग-संग रहने की स्मृति, ये हमारे नए अनुभवों की स्मृति हम तैयार करें और पुराने जीवन जो हमारा लौकिक जीवन था, वो सारी स्मृतियों को परिवर्तन कर दें। फिर बाबा कह रहा है पुरानी कमजोरियों तो पुरानी कमजोरियाँ जैसे मान लीजिए कोई विकार अभी रह रहे हैं कुछ अंश में, मान लीजिए कभी गुस्सा आ रहा है या कभी कोई ऐसे सूक्ष्म अंदर से लोभ सता रहा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे कि अब ये भी नहीं होना चाहिए, ये सब आप परिवर्तन कर दीजिए, विशेष आत्मा बनकर, श्रेष्ठ आत्मा बनकर विश्व की सेवा करिए। मुझे बहुत आता है कई बारी कि सोचता हूँ कि जो कर्मातीत स्थिति है, हमारे जो अंतिम स्थिति है, कि कर्मों का हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आए। कर्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं, किसी मनुष्य आत्मा का कोई इफ़ेक्ट नहीं आए हमारे ऊपर।
हमारे अपने डिसीजंस, हमारी अपनी बातें सब जो है श्रीमत के आधार पर हों जो परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम अपनी अंतिम स्थिति ना बनाएँ, बल्कि मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि हम अपनी स्थिति आज वैसी बनाकर ही सेवा करें, तो क्यों ना हम ऐसा ही लक्ष्य धारण करें कि हम अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएँ और पूरे विश्व की सेवा करें। तो बाबा कहता है कि पुराने सारे ही संस्कार, पुराने सभी संकल्प, पुरानी सारी ही कमजोरियाँ बदल दें, परिवर्तन करें और हिम्मतवान बनें। नए उमंग उत्साह में रहें, उमंग उत्साह इस चीज़ का कि वो दाता हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता, परमात्मा के बच्चे और नई-नई चीज़ें रोज़ सीख रहे हैं, तो उसी उमंग उत्साह में रहें। हिम्मत का पहला कदम जो है उठाएँ और अपने अंदर महापरिवर्तन लेकर आएँ। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति।